असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने दांव खेल दिया। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ बड़ा वार चल दिया। ऐसा खेल खेलने की प्लानिंग की है, ओवैसी की हालत खराब होने वाली है। क्या कांग्रेस के एक एक्शन से ओवैसी की सिटी पिटी गुम होने वाली है? असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और उनके वहां पर अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, लेकिन लग रहा है अब ये सीट और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। हैदराबाद सीट से इस लोकसभा चुनाव में जैसे बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ओवैसी के खिलाफ जैसे कांग्रेस ने तगड़ी प्लानिंग कर ली है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। कुछ ही दिनों में एक अलग रण शुरू होने वाला है। उससे पहले सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने ओवैसी के खिलाफ एक जबरदस्त खेल कर दिया है। ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से सानिया मिर्जा के मैदान में उतरने की खबरें सामने आ रही हैं। सानिया के हैदराबाद सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। अब कांग्रेस के इस कदम से कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि पार्टी को सानिया मिर्जा की लोकप्रियता का फायदा मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने पर विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ ही सानिया मिर्जा को इस सीट से उतारने की बात लगभग पक्की हो गई है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के कहने पर सानिया मिर्जा को कांग्रेस टिकट दे सकती है। अजहरुद्दीन के सानिया मिर्जा के परिवार के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है। उन्होंने साल 2019 में अपने बेटे मोहम्मद असदुद्दीन की शादी सानिया की बहन अनम मिर्जा से की थी और अब दोनों परिवारों के इस संबंध का फायदा कांग्रेस इस बार इस चुनाव में उठाने की सोच रही है। हैदराबाद की लोकसभा सीट का खासा महत्व भी है, क्योंकि ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध जननांकीय गुणों के लिए जाना जाता है। ये सीट हमेशा से ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ रही है। हालांकि हाल ही में देखा जाए तो ये इलाका कांग्रेस के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। कांग्रेस ने तेलंगाना का विधानसभा चुनाव जीता है, इसलिए शायद कांग्रेस को यहाँ हैदराबाद से सानिया मिर्जा के नाम पर एक उम्मीद जगी है। तो क्या सानिया मिर्जा ही वो चेहरा होंगी जिनसे ओवैसी की टक्कर होगी? हालांकि औपचारिक तौर पर इस बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि इससे पहले कयास तो ये भी लगाए गए थे कि हैदराबाद से सुप्रीम कोर्ट के वकील और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीईओ सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन की पत्नी शहनाज तबस्सुम को कांग्रेस मैदान में उतारने वाली है, जबकि बीजेपी तो यहां से माधवीलता को उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर चुकी है। बीआरएस ने इस बार गद्दाम श्रीनिवास यादव को प्रत्याशी नियुक्त किया है, लेकिन जब से सानिया मिर्जा का नाम चर्चा में आया है तब से लगता है जैसे ओवैसी के माथे पर बल पड़ना लाजमी हो गया है। हालांकि ओवैसी का गढ़ कही जाती है ये सीट। कैसे, चलिए समझते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट ऐतिहासिक रूप से असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का गढ़ रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में हैदराबाद सीट को जाना जाता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट से पहला लोकसभा चुनाव 2004 में जीता था और तब से लेकर आज तक ओवैसी ही हैं जो इस सीट से लगातार सांसद बनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी से पहले यह सीट किसी और के पाले में थी, बिल्कुल भी नहीं। ये सीट हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ही रही है। ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ने पहली बार जीता था निर्दलीय चुनाव। 1984 में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इसके बाद फिर 1989 से 1999 तक एआईएमआईएम उम्मीदवार के रूप में हैदराबाद सीट जीतते रहे। बाद में इस सीट पर बड़े बेटे और पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ कब्जा बरकरार है। वैसे आप असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में कांग्रेस की तरफ से सानिया मिर्जा के रूप में मिलने वाली टक्कर को कैसे देखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।